भोजराज कंस ने क्या किया कि बड़े बड़े पलवान बैठ गए आसन पे भाई और गड़कन को हे रो ना चले आई कंस रो मुस्कान। गड़काओं का नृत्य हो रहा है। कंस जो है बहुत खुश, बहुत खुश। ऐसा ही नहीं, दरबार में ढोल मृदंग बजने लगे और बजे ढोल मृदंग चांदनी चल रही जनाई। बजे ढोल मृदंग चांदनी चल रही झंडाई और बहा बहाया बाज सभा से आई। और बजे ढोल मृदंग चांदनी चल रही झंडाई सभा में बहा बहा की आवाज गूंजने लगी। भोजराज कंस का कांटा निकल गया। आकाशवाणी ने बताया कि 8वें गर्भ में वो भोजराज कंस का काल पैदा होगा। उसका डर निकल गया। इधर बाबा नारद ने जाना कि भोजराज कंस तो बड़ा प्रसन्न है। चले हाथ में बीड़ा लेकर के धीरे धीरे नारायण करते हुए भोजराज कंस के सभा में उपस्थित हो गई। और जब सभा में उपस्थित हो गए भोजराज कंस कहने लगा, आओ बाबा नारद, अब की बड़े दिन के बाद में आए। बाबा नारद कहने लगे, हमारा काम है, आते ही रहते। एक बात बताओ भोजराज कंस, आज तुम कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो, कुछ ज्यादा खुश हो। बोले, एक बात सुनो बाबा नारद, मैंने हजारों महात्माओं को कटवा करके भिगवा दिया, मैंने हजारों महात्माओं को जेल में भरवा दिया। तुम एक ऐसे साधु हो जो मेरा कुछ स्नेह तुमसे ऐसा है जो तुमसे कुछ नहीं कहते हैं, और तुम्हें नहीं माना। हमारी बहन देवकी के गर्भ से 8वीं संतान हमारा काल बताया था आकाशवाणी ने। फिर क्या हुआ? अरे हुआ क्या हुआ, ये उसके गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। फिर क्या किया? जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया, नहीं मारा। बाबा नारद जो थे हंस करके कहने लगे, हमें ऐसा लगता है भोजराज कंस तुम्हारी ये आई गई। क्या? बोले, मौत, अब तुम्हारी मौत आ गई। चालाक इंसान जब चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों? सुनो, उसका पति तुम्हारा काल बन जाए, उस लड़की की संतान तुम्हारा काल बन जाए। बोले, क्या सच कहते? बोले, हाँ मैं सच कह रहा हूं।
भोजराज कंस उस दरबार से उठा, भाग करके उस लड़की के पैर पकड़ करके चट्टान से जैसे ही पटकना चाहा, वो आकाश में चली गई। बिजली बन करके चीखने लगी, भोजराज कंस तूने हमारे लिए व्यर्थ में मारा है और तेरा काल बाबा नंद के यहाँ पर पाला जा रहा है। और बोल मेरी बात सुन भोजराज कंस, तू कह रहा है हम मरेंगे नहीं, कि चिल्ला कर कहा चंचलान में हुर्मती वाले मेरी बात पे ध्यान दे। तू कह रहा मैं मरेंगे नहीं, भोजराज कंस अमर है, अमर। ऐसा नहीं हो सकता। बोली वो लड़की तेरे दुश्मन पाली रहे, यादव बंसी गोकुल वाले।
दिया भोजराज कंस, जिस समय मौत आएगी एक पल एक तिल इधर उधर नहीं होगी, और तेरा काल बाबा नंद के यहां पर पाला जा रहा है, तो अवश्य एक दिन मारा जाएगा। इतने शब्द कहे भोजराज कंस जो था खोपड़ी पकड़ करके जमीन पे बैठ गया, पश्चाताप करने लगा। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मैंने अपने बहन बहनोई को कभी अच्छा भोजन नहीं दिया, सड़ा सड़ा करके भोजन दिया, उस जेल में मैंने कभी झाड़ू नहीं लगवाया, मैंने अपने बहन बहनोई को हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियों को फंसा करके बंदी बना करके रखा, हमसे पाप हो गया। पश्चाताप करता रहा, उठा और सीधे दरबार में चला गया। दरबार में गया, अब भोजराज कंस को चैन नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ी गई। दरबार में कहने लगा, हमारी बात पर सभी बलवान भाइयों ध्यान देना, बाबा नंद के यहां पर हमारा काल पाला जा रहा है, और उसे खत्म करके आओ, किसी तरीके से जाओ। अब दरबार में कोई नहीं बोला, जब कोई नहीं बोला तो भोजराज कंस की मुंह बोली बहन थी पूतना। पूतना उठ करके खड़ी हो गई, कहने लगी भैया हम जाएंगे, हम तुम्हारे काल को मार के आएंगे। तो भोजराज कंस कहने लगा, मेरी बात सुनो, कि तो 4 दिन के जो बालक और जन्मे से बच्चा तुम्हारे लिए गोकुल के अंदर छोटा हो, कैसा भी हो, उस बच्चे को खत्म करके आओ, अभी इसी वक्त जाओ। पूतना कहने लगी, तुम जैसे कह रहे ऐसे ऐसे नहीं, देखो जाएंगे भेष बदल करके जाएंगे। और मैं भेष बदल करके जाऊंगी। जवाब